अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ मेडिकोज़ लाइफ। उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल एट मेडिकोज़ लाइफ। In today's video, we're going to talk about the fellowship exam of the College of the Physician and the Surgeons Pakistan, which is FCPS. तो आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे ईच एंड एवरी स्टेप एंड द मिन्यूट डिटेल अबाउट FCPS के एग्ज़ाम की गाइडलाइंस, पैटर्न, इंडक्शन में मार्क्स किस तरह हैं, ट्रेनिंग किस तरह है, हाउ टू अप्लाई, व्हेन टू अप्लाई, हाउ टू प्रिपेयर। सो स्टे विद मी टिल ऑल द पास डिफरेंट मेथड्स क्या हैं पढ़ाई के, कैसे आपने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टाइम चाहिए आपको प्रिपरेशन के लिए और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो, सो स्टे विद मी टिल एंड। सबसे पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज़ FCPS. So FCPS is basically the exam of the fellowship of College of Physicians and Surgeons which is conducted by the CPSP. तो is more like that जैसे हमारा MD-CAT एग्ज़ाम होता है फॉर द एडमिशन इन द मेडिकल कॉलेज, तो ये स्पेशलिटी में या ट्रेनिंग में एडमिशन के लिए आपका एक एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है। तो सबसे पहले उन गाइडलाइंस की, मेन गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं जो CPSP ने खुद प्रोवाइड की हुई हैं अपनी वेबसाइट पे। सो लेट्स बिगिन विद दैट। सबसे पहले जो FCPS पार्ट 1 का एग्ज़ाम है इज़ बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ द 2 एग्ज़ाम्स, जो कि ईच एग्ज़ाम इज़ ऑफ 2 आवर्स, यानी कि आपके 2 एग्ज़ाम्स हैं। एक आपका जनरल एग्ज़ाम होगा, एक आपका स्पेशलिटी का एग्ज़ाम होगा, और दोनों एग्ज़ाम्स की जो टाइमिंग है वो 2-2 घंटे की है। अब ये स्पेशलिटी का एग्ज़ाम क्या है और जनरल एग्ज़ाम क्या है, इस पे हम आगे बात करेंगे। ये कुछ माइनर सी एंटिटीज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए। और आपका हर एग्ज़ाम में जो है आपको सॉल्व करने के लिए 100 MCQs दिए जाएंगे। ऑलमोस्ट 100 MCQs ही होंगे दोनों पेपर में। और बाकी जो मिन्यूट डिटेल्स हैं अबाउट उस दिन के जिस दिन आपका एग्ज़ाम है वो वी विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ मेजर एंटिटीज़ के बारे में। ओके, तो ये जो अभी नोटिफिकेशन आपके साथ स्क्रीन पे मैं शेयर कर रही हूँ, ये बेसिकली CPSP का नोटिस है फॉर FCPS पार्ट 1 ऑफ द नवंबर अटेम्प्ट। इन दिस नोटिफिकेशन CPSP नोटिफाइड दैट कि ये एग्ज़ाम FCPS का एक साल में 4 दफ़ा होता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो है वो साल में 3 दफ़ा इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकता है, विच इज़ फेयर इनफ। ओके, सेकेंडली CPSP मेंशन कि नवंबर अटैम्प्ट जो है वो 2 से 3 दिनों में कंडक्ट होगी। बेसिकली कुछ बेसिक एग्ज़ाम्स होते हैं और कुछ एलाइड के एग्ज़ाम्स होते हैं। लाइक अगर बेसिक स्पेशलिटी में बात करें तो मेडिसिन एंड सर्जरी का एग्ज़ाम होगा। एलाइड में बात करें तो गायनी ऑब्स होगी, ENT होगी, इस तरह से डिफरेंट एंटिटीज़। तो ये 2 से 3 दिन में एक अटेम्प्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। अब इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो CPSP ने जो नवंबर अटेम्प्ट की टेंटेटिव डेट दी हुई है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ ये नवंबर अटेम्प्ट का है, तो दैट इज़ ट्यूसडे 21 ऑफ नवंबर। अब इसमें आप देखें तो उन्होंने क्लियर एक एंटिटी लिखी हुई है कि 2 सेशंस होंगे, एक मॉर्निंग सेशन है, एक इवनिंग सेशन है। जो मॉर्निंग सेशन में जो जर्नल पेपर का टाइम है वो है फ्रॉम 9 AM टू 11 AM, देन देयर इज़ अ ब्रेक फ्रॉम 11 टू 11:30, उसके बाद 11:30 AM से 1:30 PM तक आपका स्पेशलिटी का एग्ज़ाम है। और जो इवनिंग सेशन की टाइमिंग है वो है 2 PM से 4 PM फॉर द जनरल पेपर, और स्पेशलिटी के लिए फ्रॉम 4:30 टू 6:30। ओके, इसके नीचे बाकी प्रोसीजर लिखा हुआ है, आपकी सबमिशन किस तरह होनी है, एप्लीकेशन की क्या डेट्स हैं मेंशन की हुई हैं, सारी चीज़ें। इसमें जो रिपीटर्स हैं यानी कि जिन्होंने एक दफ़ा पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है उनकी जो डेट है सबमिशन की वो 21 सितंबर तक है। तो ये वीडियो जब तक आप तक आएगी इंशाल्लाह ताला आपके पास डेट होगी तो टाइम टू अप्लाई। बाकी रिफ़ंड कैसे होना है, उसकी फ़ीस कितनी है, आप उसको विड्रॉ कब तक करवा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इस पे एक डिटेल वीडियो आई विल अपलोड जिसका मैं लिंक अटैच कर दूंगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके जी, मोस्टली लोग कंसर्न होंगे आप प्रिपरेशन टाइमिंग के लिए और क्या सिलेबस है और कौन सी बुक्स जो हैं वो पढ़नी चाहिए, तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो है, उसका भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वो देख सकते हैं। ओके, अब जी सबसे ज़रूरी बात ये जो है आपका रिज़ल्ट आ गया, आपने एग्ज़ाम दे लिया। आजकल का सबसे बड़ा मसला फॉर द यंग डॉक्टर्स के FCPS भी क्लियर हो जाता है लेकिन ट्रेनिंग नहीं मिल रही। तो ट्रेनिंग में इंडक्शन का क्या प्रोसीजर है और उनका मेरिट क्या है,
उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से इनकी मार्किंग्स होती हैं और किस तरह से इनके इंडक्शन में मार्क्स हैं, क्या-क्या चीज़ आपका मेरिट बनाने में काउंट होती है। ओके, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो ये है कि सीपीएसपी की मार्किंग फॉर एफसीपीएस जो है वो परसेंटाइल है, यानी कि आपको कोई भी जो है इसमें सीपीएसपी की ऑफिशियली कोई गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है इस अकॉर्डिंग कि लोग मार्किंग अपनी किस तरह करते हैं, लेकिन एक जो नोन चीज़ है वो ये है कि आपको दोनों एग्ज़ाम्स में अलग-अलग 75% मार्क्स चाहिए टू कंसीडर पास इन द एफसीपीएस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पॉइंट पे अगर डिस्कशन करें तो 40 मार्क्स जो हैं वो आपके 100% एग्रीगेट में से एफसीपीएस मार्क्स के हैं। 40 मार्क्स में से इफ़ यू पास इट तो आपको 30 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 30% उसका कंसीडर होता है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने 85% से पास किया एफसीपीएस का एग्ज़ाम, 80% से पास किया, 95% से पास किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल ओनली गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। अगर आपने जे कैट दिया है तो उसमें आपको जितने मार्क्स, उसकी इंडक्शन की अगर बात करें तो उसमें आपके जितने मार्क्स आएंगे उस हिसाब से उसको रेट किया जाएगा, लेकिन आज हम एफसीपीएस की बात कर रहे हैं तो हम इसी को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि आपको एफसीपीएस पास करने में 40 में से 30 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरे मार्क्स के आपकी डिग्री के मार्क्स हैं, यानी कि आपने 5 सालों के प्रॉफ में जितने मार्क्स लिए हैं उसका जितना भी टोटल है उसका 20% जो है आपका काउंट होगा। फॉर एग्जांपल आपके 3000 मार्क्स हैं, 4000 मार्क्स हैं, उसको 20 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय योर टोटल मार्क्स, तो आपका वो जितना क्राइटेरिया बनेगा वो आपका काउंट होगा। तो इस टाइम हमने 60% एंटिटी कवर कर लिया, 40% ऑफ योर एफसीपीएस एग्ज़ाम एंड 20% ऑफ योर डिग्री एग्ज़ाम या टोटल एमबीबीएस में जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए उसका जो रिज़ल्ट है आपके पास। जो तीसरे नंबर पे आपके मार्क्स हैं आपके रिसर्च के, जिसमें से 2 रिसर्च जो हैं वो आपके एक्सेप्टेबल हैं। ईच रिसर्च के जो हैं वो 2.5 मार्क्स हैं, वो भी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर के, और वो भी उन्हीं जर्नल्स में जो सीपीएसपी से अप्रूव्ड हैं। और फॉर दोस्त के अगर उस रिसर्च में आप फर्स्ट 3 ऑथर्स में हैं तो वो आपका कंसीडर होगा। इफ़ यू आर एट नंबर 5 और 4 यू विल नॉट बी ग्रांटेड देयर 2.5 और 5 मार्क्स फॉर दैट जर्नल। तो बेसिकली बात करने का मकसद यही है कि हम अपनी इंडक्शन या ट्रेनिंग को किस लिए थोड़ा सा फिजिबल बना सकते हैं। बाकी जो मुल्क के हालात हैं वो सबको बेहतर ही पता है। अल्लाह ताला सबका बेहतर हामी नासिर हो। नंबर 4 पे हैं आपके 20 मार्क्स फॉर द एक्सपीरियंस एंड डिस्टिंक्शंस। तो मैक्सिमम 2 डिस्टिंक्शंस आर एक्सेप्टेबल और एक डिस्टिंक्शन पे जो है वो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस किधर का इम्पोर्टेंट है और किस तरह से है उस पर बात करने से पहले आपको ये बात पता होना ज़रूरी है कि एक्सपीरियंस आपका मिनिमम जो है फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स ऑफ वर्किंग काउंट होगा। अगर आपने इससे कम टाइम के लिए काम किया है तो वो आपका एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओके, 5 marks will be awarded for the working in the BHQ and RHC, और 5 नंबर ही हैं आपके फॉर वर्किंग इन द THQ, नॉन टीचिंग DHQs और इसी तरह, और 1 नंबर आपको दिया जाएगा फॉर द 3 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस टू द प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने कहाँ भी काम किया है या फिर टर्शरी केयर लेवल हॉस्पिटल्स में। और बात जो यहाँ पे सीपीएसबी ने मेंशन की हुई है वो ये है कि मार्क्स आपको सिर्फ पंजाब के हॉस्पिटल्स में ही काम करने के मिलेंगे। अगर आप दूसरे प्रोविंस में काम करते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो उसके कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। नंबर 5 पे मार्क्स हैं आपकी हाउस जॉब के। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं और आपने अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट से हाउस जॉब की हुई है तो आपको उसके 5 मार्क्स मिलेंगे। आइदर केस इसके अलावा कुछ भी है तो उसमें आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। जी वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो इस पार्ट को हम यही ख़त्म करेंगे, बाकी की एंटिटीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई भी आपका इशू है, कोई भी मसला है, आई माई बेस्ट टू रिजॉल्व इट। उसके अलावा डेली गाइडलाइंस के लिए फ़ॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, दैट इज़ मेरिको70। वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और जो भी आपके इश्यूज़ हैं यू कैन कंसल्ट मी देयर। फ़ी अमान अल्लाह।